নমস্কাৰ। আজিৰ খণ্ডটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ সকলোৰে জীৱনত ভাগ্যফলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আমি কেনে কুলত জন্মগ্ৰহণ কৰিম, দেখাতনো কেনেকুৱা হ'ম, আমাৰ মাত কেনে ধৰণৰ হ'ব, এই সকলো ধৰণৰ কথাই আচলতে ভাগ্যফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কৰ্ম আৰু ভাগ্য এই দুয়োটা সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে অতীজৰে পৰা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই আমাৰ জীৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু এই বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত গ্ৰহই বিশেষভাৱে বিবেচনা কৰে ভাগ্যফল। পশ্চিমবংগৰ কলিকতা নিবাসী জ্যোতিষ আচাৰ্য তাপস শাস্ত্ৰীয়ে গ্ৰহৰ ফল সন্দৰ্ভত কি কয় জানো আহক। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य तापस शास्त्री। इसी चैनल को सब व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अभी ज्योतिष के बारे में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा 2-4 लाइन हम बोलेंगे इसी चैनल के आधार से। अभी प्लैनेटरी जो पोजीशन है, बृहस्पति है मीन राशि का घर में, चंद्रमा राहु बैठा हुआ है मेष राशि का घर में, मंगल है वृष राशि का घर में, रवि शुक्र और बुध ये तीनों है कन्या राशि का घर में, केतु है तुला राशि का घर में, सैटर्न है मकर राशि का घर में। अभी आज का एक प्लैनेटरी पोजीशन आपको बोल दिया। अभी हम बोल रहे हैं जिस आदमी का कुंडली से जन्म कुंडली जो है उसी के अंदर में जिसका सैटर्न खराब है, पीड़ित है, वो लोग को क्या करना है। एक टोटका है थोड़ा, आप 1 लीटर और 2 लीटर, जिसका पैसा ज्यादा है तो भाई वो 2 लीटर लो, जिसका नहीं है तो कम ही लो, 1 लीटर लो। एक तो पात्र के अंदर सरसों तेल को उसमें डालना है, फिर वो वहां पर खड़ा होके उसमें शैडो अब जब दिखाई देगा, इसको बोलता है छायादान ज्योतिष में। ये जो तेल बाद में छाया, जब आपको शैडो पूरा तेल का ऊपर जाएगा, वो तेल को किसी गरीब आदमी को दे देना या शनि मंदिर में जाके दे देना। या तो शनि का जो खराब है, पीड़ित है, जिसका सैटर्न खराब है, उसी का एक टोटका करना बहुत अच्छा होगा। अभी बोल रहे थे राहु जिसका पीड़ित है जन्मकालीन कुंडली में, उसको क्या करना है। राहु अगर आपका पीड़ित है, देखिए यहाँ तो ज्योतिष में जो राहु वो बताया गया है, राहु 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये चारों घर में राहु शुभ फल देता है, मतलब पैसा ज्यादा देता है। एक आदमी तभी अमीर बनता है अचानक, वो राहु कराता है। सैटर्न पैसा देता है, लेकिन वो लास्ट में बुढ़ापा में जाके 60 बचत के बाद आपको पैसा मिलेगा, 60 साल जब उम्र हो जाएगा तब देगा। लेकिन राहु एक आदमी को ये 2-4 साल का अंदर एकदम अमीर बना देता है, लेकिन पैसा उसको ले भी लेता है। ऐसा बहुत आदमी देखा है, जिंदगी में बहुत पैसा कमा लिया लेकिन फिर गिर गया। राहु का पैसा रखना बहुत मुश्किल है, वो हिसाब करके अगर आप सेविंग करेगा तब आपका राहु का पैसा रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। अभी राहु पीड़ित जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। जो गरीब आदमी आपका आसपास में होगा तो उसको 2-4 किलो गेहूं दे दीजिए, लोहे का कुछ कढ़ाई, लोहे का कुछ चीज उसको दान कीजिए, ये करने से अच्छा रहेगा। शनिवार को अगर शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी का पूजा करना है, एक तो नारियल लेके जाइएगा, एकदम पूरा हनुमान जी का मंदिर में जाइएगा, नारियल का ऊपर सिंदूर लगा के स्वस्तिक चिन्ह उसमें आंकना है, हाँ पूरा। उसके बाद वो नारियल को पूजा कीजिए, फिर माथा का ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स मैंने 21 बार इसे ऐसे घुमा के और उसमें मंत्र जप कर लीजिए। पूरा हनुमान जी का चालीसा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। 2 लाइन में संकट काटे काटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जस्ट इस 23 मंत्रों को जप करते करते 21 बार घुमाइए। फिर ब्रह्मपुत्र नदी हो या गंगा हो, जहाँ भी जो पानी बहता हुआ पानी है उसमें डाल देना है। 4 महीना में 1 बार जाइए, 6 महीना कंटिन्यू कीजिए। आपका जिंदगी में बहुत खराब टाइम चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। अभी खत्म करता हूँ, आज के लिए नमस्कार। जय तारा, जय जय तारा। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ল। আগলৈ আমি এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।